तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपकी ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो आपके क्लास 11th में हर टीचर आपको स्कूल के एग्जाम में पूछता है। तो इस चैनल से पहले हमारे सेट्स और हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस के वन शॉट्स नहीं देखे हैं और आप ये चाहते हो कि भैया आगे भी आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी वीडियोस बनाओ टॉपिक वाइज टॉपिक, तो बच्चा पार्टी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन करके कुछ भी कमेंट कर देना वीडियो के रिलेटेड, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नीचे टेलीग्राम भी दे रखा है क्लास 11 का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के, आइए फटाफट। तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहला अपने पास है क्या, आर डी शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के। चलिए करते हैं एक एक मेरे प्यारे बच्चों। पहले बता रहा हूं क्या आपको आना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शंस के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए, फिर ही डाइव करना इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, अगर आप सोच रहे हो ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, नहीं मेरे भाई, ये बहुत ही तगड़े लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं डोमेन एंड रेंज के, जिसके अंदर मॉड्यूलस होगा, जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और ये बहुत सारी चीजें दिखेगी। इसको हम इरेज कर देते हैं मेरे भाई लोगों, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे कल बैठ के। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट, आइए। तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है भैया, देखो आपके पास एक ए सेट दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है ए टू जेड, ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और आपको फंक्शन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड करना है रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की अपन को रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो भैया, हमें फंक्शन दे रखा है ए टू जेड, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स है ये सारे इनपुट्स, और जेड मतलब इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये होगा अपना आउटपुट। तो भैया क्या करेंगे, एक एक ये जितनी भी वैल्यूज है सेट के अंदर हम इसमें रखते चले जाएंगे, और ये एफ एक्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, वो हमारी होगी रेंज। तो देखो भैया, अगर मैं इसके अंदर -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4, मैं एक्स क्या रख रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ, तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर का -2 का स्क्वायर हो गया 4, और जैसे ही यहाँ पे -2 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 3, आंसर कितना आएगा 5। तो भैया जब मैंने x -2 रखा तो y कितना आया भैया 5। ठीक है, y मतलब ये एफ एक्स को अपन y भी लिखते हैं, याद करना। ठीक है, अब भैया क्या कर रहे हो आप कि x बराबर -1 रख दो, एक बार फटाफट से सारी वैल्यू रखो। तो अब मैं रख रहा हूँ x बराबर -1, तो मेरा y कितना आएगा बच्चा पार्टी, y आएगा देखो -1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा +2 -3 बराबर हो गया 0, तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0। हाँ भैया, अब भैया x की वैल्यू रखो 0, तो x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो y की वैल्यू देखो डेफिनेटली -3 आएगी फंक्शन से। हाँ भैया, फिर चौथी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा भैया, ये होगा 1, ये होगा -2, ये होगा -3, -5 और +1 कितना होता है -4, आंसर आएगा। तो y की वैल्यू आएगी कितनी, -4। अब लास्ट वैल्यू रख दो 2, तो x जैसे ही 2 रखोगे आप तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 2 रखा तो 4, ये होगा -4, ये होगा -3, -4 + 4 कट, आंसर कितना आएगा -3। मैंने कहा भैया, तो भैया देखो हम अगर इसको फंक्शन को लिखना चाहे, इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भैया, x की वैल्यू -2 रखने पे y 5 मिला, x की वैल्यू -2 रखने पे y 5 मिला, फिर x की वैल्यू -1 रखने पे y 0 मिला, x की वैल्यू 0 रखने पे भैया y -3 मिला, और भैया लास्ट क्या है अपने पास, लास्ट अपने पास ये था x की वैल्यू 1 रखने पे y -4 मिला, x की वैल्यू 1 रखने पे y -4 मिला, ये सारी के सारी लिखते जाओ, और लास्ट में x की वैल्यू 2 रखने पे कितना मिला, y की वैल्यू अपन को मिली -3, और ये बंद। तो ये हुआ फंक्शन। अब रेंज निकाल लो, रेंज क्या होता है भैया, इस फंक्शन के अंदर ये जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इस फंक्शन के अंदर जितने भी ये सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के, ये सारे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो भैया रेंज क्या हो जाएगी इसकी, भैया रेंज हो जाएगी, सेट के अंदर लिख दो 5 0 -3 -4, दिस इज योर रेंज। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहले का आंसर। अब सेकंड क्या कह रहा है, प्री इमेजेस बताओ 6 -3 और 5 की। तो देखो पहला सेट फंक्शन क्या था, ए टू जेड, इसका मतलब भैया कि ये मेरा था ए सेट, ये मेरा होगा जेड सेट जिसमें इंटीजर होगा। हाँ भैया, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे भैया, -2 -1 0 1 2।
अब भैया देखते हैं तो -2 यहाँ पे तो क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स है आपके। तो भैया -2 किससे कनेक्टेड है, y की वैल्यू क्या आई थी भैया 5 आई थी। -1 किससे कनेक्टेड है, 0 से। 0 किससे कनेक्टेड है, -3 से। 1 किससे कनेक्टेड है, -4 से। और 2 वापस -3 से। तो इनको कनेक्ट कर दो, एक और एरो डायग्राम बनाओ। भैया -2 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। -1 0 से कनेक्टेड है, ठीक है। 0 -3 से कनेक्टेड है, ठीक है। 1 -4 से कनेक्टेड है, ठीक है। और 2 -3 से कनेक्टेड है, ये रहा, ठीक है भैया। तो अब हमें प्री इमेजेस बतानी है, किन किन की, 6 -3 और 5। प्री इमेजेस क्या होती है बच्चा, प्री इमेज का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करता हूं कि -2 की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे 5। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 की प्री इमेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -2। हाँ भैया। तो हमें किसकी पूछिए, 6 की प्री इमेज पूछिए। तो सेकंड सेट में जाओ, यहाँ पे ढूंढो 6 किधर है। क्या कहीं पे भी 6 दिखाई दे रहा है, नहीं भैया। 5 है, 0 है, -3 है, -4 है। मैंने कहा हाँ भैया, एकदम एब्सोल्युटली सही है। अब भैया देखो, आप बोलोगे भैया इंटीजर में तो इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज होगी, 6 भी होगी। मैंने कहा हाँ होगी, एकदम सही बोल रहे हो आप, 6 भी इधर दिखेगी आपको। लेकिन क्या ये 6 किसी से कनेक्टेड है क्या, पहले वाले सेट में क्या 6 कनेक्टेड आपको दिख रहा है कहीं से, नहीं भैया नहीं दिख रहा है। तो इसलिए 6 की क्या होगी प्री इमेज, कुछ भी नहीं होगी भैया, 5 होगी। 5 कुछ भी नहीं होगी। हाँ भैया। अब सेकंड देखो यार, सेकंड क्या कह रहा है, -3 की प्री इमेज बताओ। तो -3 देखो किस किस से कनेक्टेड है, पहले वाले सेट से। तो भैया एक तो 0 से, एक है 2 से। तो इसका जो प्री इमेज होगी वो कितनी होगी भैया, एक होगी 0, एक होगी 2, ऐसे सेट में लिख देंगे। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है 5। 5 की प्री इमेज क्या है, 5 किससे कनेक्टेड है भैया, -2 से कनेक्टेड है। तो 5 की इमेज हो गई, प्री इमेज हो गई -2, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अक्सर आरडी का आता रहता है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में, क्लास 11 पहले बता रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस एज सबसेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फाइंड व्हिच देम आर फंक्शन। क्या कह रहा है, सबसे पहले इन दोनों को अपन को है ना ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना है, रिलेशन बना के। फिर हमको ये बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि x कॉमा वाई सच डेट y बराबर है 3x, और जो x की वैल्यू है आप 1 2 3 ले सकते हो, और y की वैल्यू 3 6 9 12 आप हो सकती है, ठीक है भैया। तो रख रख के देखो, देखो भैया पहला अगर मैं आपको करता हूं, मैंने कहा ठीक है। तो भैया ध्यान से समझना, भैया अगर y बराबर 3x मेरे पास फंक्शन है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी 3, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी 6, x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी 9। हाँ भैया, चेक ये भी कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी की सारी y की वैल्यू इसमें है कि नहीं है, क्योंकि x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना पड़ेगा सच दैट ये जो x होगा इनमें से होना चाहिए, ये जो y होगा इनमें से होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हाँ भैया। तो देखो यहाँ पे मैं अगर इसकी रिलेशन बनाता हूँ, अगर मैं ये रिलेशन बनाता हूँ सपोज करो, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, x1 3 2 6, फिर लास्ट बचता है 3 9। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है भैया? रिलेशन फंक्शन कब कहलाती है, जब सपोज करो आपके पास दो सेट है ए और बी। हाँ भैया। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी वाले सेट के अंदर। ये फंक्शन की अपन को डेफिनेशन कहती है। मतलब भैया अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे ए सेट में ऐसा है जो बी वाले सेट में सपोज करो दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है उस केस में। हाँ भैया। तो भैया अगर मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूं तो देखो 1 3 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, 3 9 से कनेक्टेड है। सारे के सारे एलिमेंट ये एक्स वाले सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है। क्या बोलोगे, फंक्शन है कि नहीं? क्या बोलोगे, फंक्शन है कि नहीं? ये चीज फंक्शन है कि नहीं है? एब्सोल्युटली है फंक्शन, क्योंकि सारे एक से कनेक्टेड है। तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज अवर फंक्शन। ये ध्यान रखना। हाँ भैया। अब सेकंड पार्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि x कॉमा वाई, वाई ग्रेटर देन है x प्लस 1 से। अब सेकंड में आपको कंडीशन क्या दे दी, धासु वाली, कि y ग्रेटर देन है x प्लस 1। अब आपको ये कंडीशन दे रखी है, मैंने कहा, और x की वैल्यू दे रखी है 1 2, और y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2 4 6। ठीक है भैया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो आपकी रिलेशन बनेगी भैया ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर में। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता यार, ये ग्रेटर देन है ना, मैं क्या करता एक बार y को सेट कर लेता, 2 है मेरा, मेरा y 2 है। हाँ भैया। तो 2 ग्रेटर देन, अब भैया क्या करेंगे, x की वैल्यू रखो पहले तो 1। तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखोगे 1 + 1 2 होगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है भैया, तो ये नहीं लेंगे। अब x बराबर 2 रख के देखो आप, तो जैसे x बराबर 2 रखोगे 2 + 1 होता है 3। मैंने कहा हाँ, क्या 3 2 ग्रेटर देन है 3 से? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कहा एब्सोल्युटली सही, एकदम सही बोल रहे हो, हटाओ, तो दोनों नहीं आएगी। अब क्या करो आप,
y की वैल्यू ये 4 रखिए, देखो तो जैसे ही 4 रखोगे ग्रेटर देन, अब देखो वापस x की वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या 2 4 ग्रेटर देन है 2 से? एब्सोल्युटली राइट। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे ऑर्डर्ड पेयर में, क्या आता है बच्चा पार्टी, x, y आएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखी थी, ध्यान से करना भैया, गलती कर देते हैं बच्चे, देखो x की वैल्यू ये रख देते और y की वैल्यू ये रख देते, नहीं, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1 रखी, तभी तो ये 2 बना, और ये y है, तो भैया क्या आएगा 2,4, पहला आ गया। फिर क्या करो, x की वैल्यू 2 रख दो, जैसे आप 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 + 1 3, और y तो इधर 4 है ही है, तो 4 ग्रेटर देन 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो भैया यहाँ पे भी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा कि x तो 2 ही होगा, लेकिन y कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, x कितना आएगा, इधर इधर x 1 रखा था ना अपन ने, देखो मैंने वही मिस्टेक कर दी, देखा, इसलिए बोलता हूँ भाई यहाँ पे जल्दबाजी में गलती होती है, 1 लिखना है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में x 1 रखा था। हाँ भैया, तो ये 2 ग्रेटर देन ये y अपन 4 लेके चल रहे अभी, ये सेटिस्फाई किया था। अब अगर मैंने x 2 रखा तो भैया 4 ग्रेटर देन है 3 से, ये भी ट्रू है, तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, भैया x की वैल्यू 2 रख दो और y की वैल्यू आ गई 4। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलोगे तो नेक्स्ट पे देखो क्या है भैया, अब y को 6 रख दो फटाफट से, और अब लगाओ x की वैल्यू 1 रखो वापस से, तो ये बनेगा 2, 2 6 ग्रेटर देन 2 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो भैया ये क्या आ जाएगा 1,6। हाँ भैया, और 2 रखो ही देखोगे तो अभी सही आएगी, 2,6 करके देख लेना। मैंने कहा यस भैया, नो डाउट। अब ध्यान से समझना, भैया क्या कह रहे हो, भैया देखो क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या, अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि जितने भी पहले एलिमेंट्स यहाँ पे है, क्या ये सारे के सारे सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है दूसरे वाले सेट से। तो देखो भैया 1 4 से कनेक्टेड है, भैया यहाँ पे 1 6 से भी कनेक्टेड है। मैंने कहा हाँ, ये तो लोचा हो गया, ये तो फंक्शन होगा ही नहीं भैया, क्योंकि भैया एक ही एलिमेंट दूसरे वाले सेट के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मेरे बालक, कि इस केस में क्या होता है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होती है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, लिख दोगे, नॉट अ फंक्शन। हाँ भैया, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन r टू r बी डिफाइंड बाय f(x) देन फाइंड f इनवर्स 17 और f इनवर्स -3। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि f कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइंड है, r से लेके r तक। मैंने कहा हाँ भैया, डोमेन को डोमेन, ठीक है भैया, f(x) आपको ये दे रखा है, ठीक है भैया, f इनवर्स 17 और f इनवर्स -3 निकालना, इनवर्स है, कैसे निकालते हैं इनवर्स, देखो भैया f(x) दे रखा है ना x² + 1, मैंने कहा हाँ एकदम सही है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर x² + 1, मैंने कहा एकदम सही है। अब भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² बराबर y - 1, मैंने कहा एकदम सही है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बच्चा, x बराबर y - 1, मैंने कहा एकदम सही है। क्या लिख सकता हूँ, एकदम सही है। अब भैया x नेगेटिव क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव क्यों लिया, तो x ± लिख दो यार, यहाँ पे लिख दो +- बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, देखो अब हम क्या करते हैं, जब हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, तो भैया इस जब ये केस बन जाता है, जब x की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो अपन को कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे y रख दो, और जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो। दिस इज योर f इनवर्स, दिस इज योर f इनवर्स, किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का ये f इनवर्स है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया ठीक है, अब क्या करना है, f इनवर्स 17 और f इनवर्स -3 निकालना है। मैंने कहा ठीक है, तो f इनवर्स आ गया, ये अपना f इनवर्स है। अब ये सोचो ये f इनवर्स क्या है, ये y है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान से समझना, x की वैल्यू जहां जहां पे भी है वहां पे 17 रख दो फटाफट से, जहां पे भी x है वहां पे 17 रख दो। तो भैया f इनवर्स 17 अगर आपको निकालना है तो ये आएगा +-17 -1 16, इसकी वैल्यू आएगी +-4। मैंने कहा ठीक है, देखो आउटपुट क्या आ रहा है, रियल नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो रियल से रियल डिफाइंड है, तो इसका जो इनवर्स हमने निकाला ये भी रियल से रियल ही डिफाइंड होगा। ये आपको पता है ना कि भैया कोई अगर फंक्शन है, कोई r टू r डिफाइंड है, हाँ भैया रियल से रियल, तो भैया हमेशा ध्यान रखना कि जो उसका f इनवर्स होगा वो भी रियल से रियल ही डिफाइंड होगा, उल्टा हो जाता है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम है। देखो जो f की डोमेन है वो इसकी रेंज को डोमेन बन जाती है, और जो ये f की को डोमेन है और वो f इनवर्स की डोमेन बन जाती है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैंने उल्टा कर दिया है, आपको पता नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखना। तो भैया देखो ये +-4 एक रियल नंबर आ रहा है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन भैया जब मैं f इनवर्स -3 निकालूंगा, f इनवर्स -3 निकालूंगा, तो भैया x की जगह, यहाँ पे x की जगह मैं -3 रखने वाला हूँ, तो ये बनेगा +- -3 और -1
भैया प्लस माइनस अंडर रूट -4। भैया ये हो ही नहीं सकता, ये रियल नंबर ही नहीं, हमने पढ़ा है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नहीं है। आगे पढ़ोगे मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है +-2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ना कि रियल नंबर होता है। और भैया हमारी डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या थी हमारा, ये R to R था, लेकिन ये तो आ रहा है इमेजिनरी नंबर। तो क्या मार्क कर दोगे भैया, ये होगी इसकी जो F इनवर्स -3 होगा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, 5 लिख देना। आंसर में क्या लिख दोगे, 5, कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कर लोगे यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप चल लोगे अपने डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस आराम से करना। देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनका डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब भैया एक्स की वैल्यू निकालो, क्या क्या रख सकते हो, ये जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, जिसपे ये जो फंक्शन है ना ये डिफाइंड रहे। वो सारी एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमारा डोमेन कहलाता है। ये आप सभी को पता है एकदम एग्जैक्टली। यस भैया, नो डाउट। तो ध्यान से देखना भैया, मेरा पहला फंक्शन है कि एफ एक्स बराबर √x-2। मैंने कहा ठीक है। अब भैया देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, कैसे निकालूंगा, आप सभी को पता है अंडर रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैंने क्या कहा भैया, अंडर रूट के अंदर जो भी ये वैल्यू होगी ये या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती मेरे भाई लाल, मेरे बालक, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो x-2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ भैया, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए इक्वल, या तो ग्रेटर हो जाए, बड़ी हो जाए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए 0 से। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो भैया यहाँ से मैं, अगर आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा हो या वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा तभी ये आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 से, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ +2 कर दिया। हाँ भैया एकदम सही है। तो x ग्रेटर देन 2 है, ये आ गई ना हमारी डोमेन। x ग्रेटर देन 2 मतलब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी रख सकता हूँ, ये ध्यान रखना। तो यही तो डोमेन होती है। तो डोमेन कितना आ गया भैया, 2 से इनफाइनाइट, 2 पे ऐसे लिख देना और इस पे ऐसा लिख देना। ठीक है, दिस इज योर डोमेन, प्यारी सी। आंसर यही है भाई, आंसर यही है आपका डोमेन। अब नेक्स्ट बात करते हैं यार। देखो नेक्स्ट है आपका ये वाला फंक्शन, जो कि फंक्शन क्या कहता है, एफ एक्स बराबर 1/√1 - x। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल बात है। डोमेन पूछिए भैया, डोमेन के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, ये इस बार रूट है ना, आपको अंडर रूट जो है ये डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है। और आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी ये 0 नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता है, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है इधर कि भैया अगर ये 1 - x 0 हो गया तो भैया √0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मतलब न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, ये हम नहीं कर सकते। यस भैया, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। तो भैया क्या करेंगे अपन, देखो यहां से मैं क्या पहचान सकता हूं भैया, मेरे ये 1 - x की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब भैया क्यों नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए, अरे मेरे भाई अंडर रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, ये देख, तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। हाँ भैया, और इस बार 0 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दे रखा है। पिछली बार आपको न्यूमिनेटर में दे रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 बनता तो आंसर 0 आ जाता, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इससे सावधान जरा। तो ये वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। हाँ भैया, इसलिए मैंने 1 - x ग्रेटर देन 0 लिया, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि ये अंडर स्क्वायर रूट फंक्शन है। हाँ भैया, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, पहले क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, -1 ऐड कर दो। तो दोनों तरफ -1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ये कर जाएगा माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन -1। अब दोनों जगह क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ इनइक्वलिटी में डिवाइड करते हो, तो हमेशा क्या होता है, साइन चेंज होता है आपका इनइक्वलिटी का। तो देखो यहाँ पे है ये ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 1, एंड दिस इज योर प्यारी सी डोमेन। तो इसकी डोमेन कहां से लेके कहां तक हो गई भैया, 1 से छोटी कुछ भी वैल्यू रखो, 1 नहीं रख सकते, 1 से छोटी कुछ भी रखो। तो इसकी डोमेन हो गई -∞ से 1, दोनों ओपन इंटरवल में। अगर ओपन इंटरवल में पूछे तो ये बता दियो, नहीं तो ये बता दियो इसकी डोमेन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है 4 - x²। अब इसकी कैसे निकालते थे भैया हम, एफ एक्स बराबर √4 - x², इसको अपन y लिख सकते हैं, लिख दो भैया। अब इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं भैया, देखो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा क्यों। ठीक है, और ये ध्यान रखो क्यों इक्वल टू 0 ले रहे हैं, कब इक्वल अनइक्वल टू 0 ले रहे हैं। हाँ भैया एकदम सही है।
अब भैया यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से a माइनस बी 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। हाँ भैया, एंड अब काम आएगा आपका वेवी कर्व मेथड। अब भैया वेवी कर्व मेथड कहता क्या है ये आइए समझते हैं। देखो भैया पूरा नहीं समझाऊंगा, बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। समझना है तो वीडियो देख लेना, चैनल पे बहुत सारी पड़ी है। अब ध्यान से देखना भैया क्या करते हैं, आप बनाओ एक नंबर लाइन बनाई भैया। भैया पहले ये देखो इस फंक्शन की वैल्यू कब कब जीरो होती है। भैया अगर x की वैल्यू -2 हो गई, ये कंप्लीट जीरो, तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो एक होती है -2 पे, मैंने लिख दिया -2 पे। एक होती है भैया 2 पे, x बराबर 2 रखूंगा, 2 -2 0 हो जाएगा। हाँ भैया, अब क्या करता है भैया, 2 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रख के देखो क्या आती है। भैया 2 से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, सपोज करो 3, तो 2 - 3 माइनस का 1 और 2 + 3 5, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है भैया। क्या आ रहा है, साइन चेक करना है, क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब भैया 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे ना, हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। हाँ, अब भैया -2 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखे देखो, 0 रखे देखता, तो 0 रखूंगा, 2 - 0 2, 2 + 0 2, आंसर आ रहा है 4, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हाँ भैया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब भैया -2 से छोटी वैल्यू कोई रख के देखो, भैया -3। हाँ भैया, -3 रखोगे ये कितना आएगा, 2 माइनस ऑफ -3 ये हो जाएगा 5, 2 ऑफ -3 ये हो जाएगा कितना, इंटू है, ये हो जाएगा कितना, -1। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, तो ये तो आंसर आया -5, मतलब नेगेटिव आ रहा है फिर से, तो यहाँ पे लिख दोगे नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप भैया, नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है। अब भैया हमें इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो जीरो चाहिए या जीरो के बड़ी चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो मुझे बताओ जब x की वैल्यू आप क्या क्या रखते हो कि आंसर पॉजिटिव मिलता है। भैया जब मैं -2 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखता हूं तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। हाँ भैया, और मुझे इक्वल टू भी जीरो चाहिए, तो आपको पता होगा शायद -2 और 2 पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो भी आ रही है। हाँ भैया, तो इसका मतलब हमारा इस केस के अंदर जो डोमेन होगा बच्चा पार्टी, हाँ भैया वो कितना होगा। भैया देखो अपना होगा डोमेन -2 से, हाँ भैया 2 तक। एकदम सही भैया, क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये भी वैल्यू चाहिए बच्चा पार्टी, हमें ये भी वैल्यू चाहिए, ये और ये भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू जीरो है इसलिए। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लियर। देखो वेवी कर्व मेथड समझ के आओ, जेई लेवल का करा रखा है, पहले वो करा के देख के आना, जेई लेवल के क्वेश्चन से उसमें मजा आएगा। प्रैक्टिस करोगे जितने क्वेश्चन के उतना फोड़ोगे तुम 11th में यार। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्यारी सी डोमेन, आगे समझ में, डन यहाँ तक। हाँ भैया डन यहाँ तक, -2 या 2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बढ़ते चले जाएगा लेवल। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, भैया इस फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है। अगर चेक करोगे ध्यान से, इसके अंदर दो फंक्शन है, एक ये पहला फंक्शन, एक ये दूसरा फंक्शन। तो हमेशा दो फंक्शन जब एडिशन में दे रखे हो तो हमेशा क्या करना, हर फंक्शन की डोमेन पहले एक बार निकाल के देखो आप। ठीक है, मैं जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ करना। पहले क्या करो, आप इस फंक्शन की डोमेन निकालो। क्या है फंक्शन, भैया 4 माइनस का x। अब डोमेन कैसे निकालोगे भैया, 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर रूट फंक्शन है इसलिए। हाँ भैया, दोनों तरफ -4 करूंगा तो ये होगा x² -4, दोनों तरफ -4 ऐड किया है। फिर क्या करूंगा भैया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, आपने अभी बताया माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है इनइक्वलिटी का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू आया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, मतलब इसका डोमेन है x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे 4 या 4 से छोटी वैल्यू अपन रख सकते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। यहाँ पे आ जाते हैं भैया, यहाँ पे है अंडर रूट जो है डिनोमिनेटर में है, और ये वैल्यू हमेशा जीरो नहीं आनी चाहिए भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है इस बार, तो x² -1 ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से अब मैं ये लिख सकता हूँ x+1 इंटू x -1 ग्रेटर देन 0। कैसे भैया, भैया 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, अब वही वेवी कर्व मेथड लगाना है भैया। पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, ये देखो, तो x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या आएगा 0, x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आएगा 0। हाँ भैया, अब भैया 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखे देखो, 2, 2 यहाँ पे रखोगे 3, ये 1 मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, 2 × 1, यस भैया, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अब आप लोग करके देख लेना, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, आंख बंद करके बता सकता हूँ, करके देख लेना आप। -1 से 1 0 रखोगे तो देख लो नेगेटिव आने वाला है, करके देख लेना। ठीक है, और -1 से छोटी रखोगे देख लेना पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, हाँ भैया, अब भैया ध्यान से देखो, भैया हमें क्या चाहिए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी कहाँ कहाँ पे आपको मिलती है, ये देखो भैया। देखो एक तो 1 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज रखूंगा उस सब पे मुझे क्या मिल रही है, 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है।
हाँ, और भैया एक -1 से छोटी जितनी भी वैल्यू रखूंगा उस पे मुझे फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसकी डोमेन होगी क्या होगी भैया, ये तो लेंगे नहीं, ये x की वैल्यू तो लूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है, मुझे तो ग्रेटर देन 0 चाहिए भैया। हाँ भैया, तो देखो भैया इसकी जो डोमेन होगी इस वाले फंक्शन की, सिर्फ इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी होगी भैया -इन्फिनिटी से, देखो -1 से छोटी तो -इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, से लेके -1 तक। क्या हमें -1 लेना है, देखो मैं इंटरवल्स में बात कर रहा हूँ, क्या हमें -1 लेना है भैया, -1 जब मैं इसमें रखूंगा तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, लेकिन इस बार हमें 0 नहीं चाहिए क्योंकि 0 से बड़ी चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो ये नहीं आएगी भाई इस बार हमारे, तो इस बार नहीं आएगी, तो ओपन लगा दो, फिर यूनियन कर दो, और 1 से क्या हमें 1 भी चाहिए, नहीं भैया इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और 0 हमें नहीं चाहिए 1 पे, तो 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपको चलते जाना है, ठीक है भैया, ये हो गई इसकी डोमेन, ये होगी इसकी डोमेन, लेकिन भैया हमें क्या निकालनी है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने ये क्या निकाला, हमने ये वाली x की वैल्यू निकाली जो इसको सेटिस्फाई करता है, ये वाली x की वैल्यू निकाली जो इस वाले फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें ऐसी x की वैल्यू को निकालना है जो प्रॉपर इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तभी तो मेरा ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा यार। हाँ भैया, बात एकदम सही कह रहे हो। तो इस केस में क्या करता है बच्चा पार्टी, हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, बना दी नंबर लाइन। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब ये सारे पॉइंट्स लेने हैं, ये -1 1 ले लो, ये -1 यहाँ पे 1, और ये ले लो आपका 4, आपने ले लिया भैया एक 4, ठीक है भैया, नो डाउट यहाँ तक क्लियर है। भैया इसकी डोमेन क्या थी, x लेस देन इक्वल टू -4, मतलब भैया -4 हमें लेना है, और -4 से नीचे आप चलते जाओ नंबर लाइन के अंदर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी। भैया -4 लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क सर्कल कर रहा हूँ। हाँ भैया 4 लेना है अपन को, ठीक है 4 लेना है। हाँ भैया, अब भैया ध्यान से समझना, भैया इसकी डोमेन क्या है, मार्क करना एक बार, -इन्फिनिटी से -1 तक आना है। भैया -इन्फिनिटी इधर ही होगा नंबर लाइन पे, -1 तक आओगे आप, थोड़ा पेन चेंज, -इन्फिनिटी से -1, क्या -1 को लेना है क्या, नहीं, ओपन इंटरवल लगा रखा है तो यहाँ तक छोड़ दो, कोई डार्क सर्कल नहीं होगा। हाँ भैया नेक्स्ट, 1 से इन्फिनिटी, यूनियन का मतलब क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी दोनों साथ में यूनियन। भैया 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 पे आऊंगा मैं, 1 लेना है क्या, नहीं लेना, और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, भैया इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ये तो हमने अलग अलग को मार्क कर दिया यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों की, इस मतलब फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट। ये भैया एकदम सही बोल रहे हो, तो ध्यान से ये चीज देखो तुम लोग कि भैया इन दोनों में कॉमन पार्ट कहाँ कहाँ मिलता है तुम्हें, तो भैया जब कॉमन पार्ट आप देखने जाओगे ना, मैंने कहा हाँ, तो भैया देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिखेगा, हाँ कि ना बोलो, यस भैया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब -1 से छोटा दोनों में कॉमन आ रहा है। हाँ भैया 1 से बड़ा दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 से बड़ा, देखो 1 से बड़ा दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 1 से बड़ा, लेकिन ये यहां तक रुक रहा है, तो कॉमन पार्ट कितना होगा, सिर्फ इतना ही होगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, तो यहां से कॉमन पार्ट कहां तक आएगा भैया, 1 से लेके इस 4 तक आएगा। हाँ भैया, क्या भैया 4 भी इंक्लूड है क्या, हाँ भैया 4 भी इंक्लूड है, क्या 1 इंक्लूड है क्या, नहीं 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि भैया थोड़ा दिमाग लगाना भैया, मैंने कहा क्या दिमाग लगाना भैया, देखो हमारे फंक्शन में इस वाले में 1 थोड़ा ना लिया था अपने, देखो बहुत छोटा सा सर्कल बनाया है, हाँ, लेकिन इसमें 1 है तो अपन को कॉमन पार्ट लेना है हमेशा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और ये 4 तक लेना है, तो इंटरसेक्शन पार्ट लो। अब इंटरसेक्शन पार्ट को, इस पार्ट को, जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है, येलो पार्ट है, इसको क्या करो आप यूनियन में, या आप उसको इंटरवल में लिख दो। तो देखो -इन्फिनिटी से -1, क्या -1 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। हाँ भैया यूनियन 1 से 4, तो भैया देखो 1 तो नहीं ले सकता, 4 में ले सकता हूं, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर डोमेन, किस फंक्शन की, आपके ये जो मेन फंक्शन है इसकी डोमेन आपने निकाल ली, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस फॉलोइंग फंक्शन, डोमेन भी निकालो रेंज भी निकालो, भैया माथापोड़ी बहुत है। फंक्शन आपको ये प्यारा सा फंक्शन दे रखा है, भैया फंक्शन क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं अपन, f(x) बराबर x-2 और 3-x। भैया देखो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, सोच के देखो भैया, न्यूमरेटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदाबाद है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, लेकिन भैया डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो भैया, डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू 0 हो गई
तो भैया डिनोमिनेटर में 0 आना पाप है मैथ के अंदर, अनडिफाइंड हो जाएगा ये फंक्शन, ये ध्यान रखियो। यस भैया, तो मतलब भैया 3 माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कब 0 होगा? नीचे वाला, जब x की वैल्यू 3 होगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तभी तो ये फंक्शन पूरा 0 होगा, मतलब नीचे वाला पार्ट ये डिनोमिनेटर 0 होगा, और नीचे 0 तो मतलब अनडिफाइंड। तो इसका मतलब आप कह सकते हो भैया x की वैल्यू मैं 3 नहीं रख सकता हूं। क्या सुनो भैया, x की वैल्यू मैं 3 नहीं रख सकता हूं। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो। अब भैया ये तो हो गई, देखो x की वैल्यू मैं 3 नहीं रख सकता, बाकी कुछ भी रख सकता हूं, ये तो हो गई अपनी डोमेन। ये अपन ने निकाल ली प्यारी सी डोमेन कि x की वैल्यू लिखते कैसे, कोई भी रियल नंबर होगी लेकिन ये 3 नहीं होगी तो इसको ऐसे सेट में लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, r-3 लिख के आ जाता है, गलत है मेरे भाई। ठीक है, इसको सेट में लिखा करो हमेशा। ठीक है, तो भैया ये वाला पार्ट हो गया, अपनी डोमेन निकल गई। अब भैया रेंज की दिक्कत आएगी यहाँ पे, रेंज की दिक्कत आएगी। रेंज कैसे निकालेंगे भैया यहाँ पे? तो रेंज निकालने के लिए देखो यार थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। भैया देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर x-2 अपॉन 3 माइनस एक्स। हाँ भैया, इसको मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस वाई एक्स माइनस 2। यस भैया, अब देखो यार 3y प्लस का 2 बराबर x प्लस वाई एक्स, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली x की वैल्यू निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y, सो डेट वी कैन फाइंड आवर रेंज। ओके, तो देखो यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस वाई और ये हो गया 3y प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस वाई। दिस इज योर कॉल्ड x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओनली y। हाँ भैया एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो प्रॉब्लम इधर। अब भैया देखो भैया y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सोचो भैया यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। भैया देखो यार डिनोमिनेटर वापस से यही प्रॉब्लम करेगा, बाकी तो y की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पे नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर दिक्कत करेगा कि हमें भैया y की वैल्यू क्या आएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। भैया देखो यार y की वैल्यू अगर आपने -1 रख दी गलती से भी, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, आएगी नहीं, मतलब ये वैल्यू आएगी नहीं, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं रख सकता बताओ। आप बोल रहे हो भैया y की वैल्यू में -1 नहीं रख सकता, बाकी कुछ भी रख सकते हो। हाँ, तो आपको लगता नहीं है कि आपकी रेंज निकल गई है, क्योंकि रेंज क्या होता है, y होता है। y की वैल्यू पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। तो भैया अपनी रेंज क्या हो जाएगी, भैया जो रेंज होगी वो क्या होगी, y जो होगा अपना, हाँ भैया वो y जो होगा बच्चा पार्टी, वो कोई भी रियल नंबर होगा। हाँ, लेकिन उसकी कभी भी वैल्यू -1 नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड योर रेंज, ये आपकी रेंज कहलाती है, सिंपल सी। ठीक है, कंसेप्ट को समझो कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, क्या अभी बहुत लेवल बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाओगे। तो ये होगी डोमेन और रेंज, इस फंक्शन की डोमेन होगी भैया 8 नहीं -3, और रेंज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, यस भैया। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें क्या पुट करना है, हमें निकालना है हर फंक्शन की, हमें रेंज निकालनी है इस बार, नॉट डोमेन, ओनली रेंज। देखते हैं भैया, आओ बारी बारी करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो पहला फंक्शन, भैया रेंज कैसे निकाले, y अब बराबर, इसको y ले रहा हूं मैं fx को, ये पता है ना। हाँ भैया, भैया डोमेन नहीं निकालना, x की वैल्यू पे हमें कोई कमेंट नहीं करना, हमें y की वैल्यू बतानी है क्या क्या आएगी आपके इस फंक्शन में। हाँ भैया, देखते हैं क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो यार, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x-5, अंडर रूट का स्क्वायर हट गया। अब आप क्या करोगे, xy² माइनस का 5y²। हाँ भैया, बराबर कितना होगा 1। हाँ भैया, यहाँ से निकालोगे तो xy² बराबर 1 + 5y²। हाँ भैया, यहाँ से वैल्यू आएगी x 1 + 5y² अपॉन y²। हमेशा ध्यान रखना जब भी रेंज निकालनी होती है ना ऐसा x स्क्वायर रूट फंक्शन की, हमेशा x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, फिर y पे कमेंट करो, लेकिन ध्यान से अभी देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो भैया यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, मेरी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या तुम सोच सकते हो? यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों भैया, अगर ये गलती से भी 0 हो गई, मैंने कहा ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और पंगा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, y की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं रख सकता भैया। तो क्या भैया ये रेंज निकल गई? मैंने कहा चेक कर लेते एक बार, मैंने कहा चेक कर लेते, थोड़ा थमना, थोड़ा थमना। देखो भैया रेंज का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन की y की वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव मिलेगी। आप यहाँ पे भी देख लो, क्या आपको इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मिलेगी? क्यों भैया?
क्योंकि न्यूमरेटर तो आपका पॉजिटिव है 1, वो तो हिलने का नाम ही लेना, वो कह रहा है मैं ठस हूं उधर बालक तू कुछ भी कर ले, मैं तो वही फिक्स हूं न्यूमरेटर तो। हाँ भैया, अब इस वाले पार्ट को देखो, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आती है पूरे की? ना बाबा ना, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो बालक, मेरे बालिका, ध्यान रखियो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। y ग्रेटर देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो है। अब भैया क्यों जीरो नहीं बन सकता भाई? जीरो कैसे बनेगा यार? जीरो होने के लिए न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर तो फिक्स है 1, वो कैसे जीरो होगा? वो तो यहां से भी पता चल गया y अपना जीरो हो नहीं सकता। अब भैया हमारे पास दो केस आ गए, एक आ गए y ग्रेटर देन जीरो, एक आ गया रियल नंबर कोई भी लेकिन जीरो। तो अपन इस केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में जब y के स्क्वायर रूट फंक्शन में होगा ये बेसिकली, इस केस में क्या करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कोई भी रियल नंबर ले लो लेकिन जीरो मत लेना। ये क्या कह रहा है? जीरो से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो। तो इंटरसेक्शन पार्ट दिमाग में रखो, क्या होगा भैया? जीरो से बड़ी वैल्यू, क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें भी आएगी, जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें भी आएगी। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो इसका जो फाइनली जो अपने पास बच्चा पार्टी रेंज बनेगा वो क्या बनेगा? y ग्रेटर देन जीरो। और इंटरवल में लिखना चाहते हो तो देखो, जीरो नहीं लेना है और इन्फिनिटी, दिस इज योर रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते चले जाएंगे लेवल, ये तो बच्चों वाले लेवल है। अब यहाँ पे आओ भैया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो भैया आपको y लिख रहा हूं मैं एफ एक्स की जगह, अंडर रूट में दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करते, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, फिर ये चला जाएगा 16 माइनस का वाई स्क्वायर। अब भैया x की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। देखो वापस से स्क्वायर रूट फंक्शन, y पे कमेंट करना है, रेंज पूछिए, ये वैल्यू हमेशा या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ी हो जाए। तो भैया 16 माइनस का वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब भैया इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस वाई। अब भैया कैसे लिख सकते हो ये आपको पता है अब। हाँ भैया, अब भैया वापस वेवी कर्व मेथड लगाना है। दिस इज योर 4, दिस इज योर -4, दोनों पे जीरो बन रही है। 4 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखे, देखो 5, सपोज करो 5 रखी तो क्या बनता है? 4 माइनस 5 -1, 4 प्लस 5 9, आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ भैया, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, करके देख लेना है। अब तुम लोग इतना तो कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो एक एक बच्चों वाली चीज बताऊंगा। मैंने पहले बोला आरडी करनी है तो पहले एनसीईआरटी और बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए यार, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो देखो भैया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस रख के देख लेना, इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों में बीच में ये माइनस ये प्लस ये माइनस बनेगी इस फंक्शन की वैल्यू, और -4 और 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो बनेगी। ठीक है भैया, हमें चाहिए ये फंक्शन की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर। हाँ, तो जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस किस के बीच में आ रही है? इन दोनों के बीच में आ रही है। हाँ भैया, क्या भैया मैं ये -4 और 4 भी ले सकता हूँ? क्यों भैया? क्योंकि -4 रखूंगा और 4 रखूंगा तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, और इक्वल टू जीरो भी चाहिए इस बार तो। हाँ, तो भैया अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो वो क्या निकलेगी? यहाँ से रेंज नहीं निकलेगी, अभी अभी रेंज नहीं निकलेगी। यहाँ से आप y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो ये बताओ। या तो भैया -4 से ग्रेटर देन, और या तो लेस देन, ये हो जाएगा। ये हमारी यहाँ से निकल के आएगी कि हम y की वैल्यू ये रख सकते हैं। हाँ भैया, लेकिन जरा अपने फंक्शन पे चलो, ये आउटपुट है y, आप यहाँ पे इनपुट मतलब रखते चलोगे और y मिलता जाए चला जाएगा। क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव मिलेगी? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, दिमाग में ही नहीं आना चाहिए नेगेटिव आएगी, इसकी हमेशा या तो जीरो आएगी या जीरो से बड़ी आएगी। हाँ, तो भैया यहाँ से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, कि इसकी वैल्यू या तो जीरो के बड़ी। अब भैया दो केस वापस आ गए, कॉमन पार्ट आप ढूंढ लो। कॉमन पार्ट आपको क्या मिलेगा? ये कह रहा है -4 से लेके 4, ये कह रहा है जीरो से बड़ी या जीरो से बड़ी। तो कॉमन पार्ट आपको क्या मिलेगा? या तो जीरो या तो 4। दिस इज अवर प्रॉपर, आपकी आ गई है रेंज। डन? यस भैया, नो डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर, जिसको मैं वाई भी लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेंज ही कैसे निकालूं भैया? रेंज के लिए सिंपल मेथड होता है, एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई। सिंपल सी, कैसे निकालूंगा भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ पे, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स। भैया एक्स स्क्वायर वाई ये होगा, इधर आएगा -x, ये होगा +y बराबर 0। इस चीज को ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। ध्यान से देखो, y को आप कांस्टेंट लो, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना? ये x कोई ना कोई वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, y की वैल्यू तो पुट करेंगे यहाँ पे तभी तो x की वैल्यू आएगी।
हाँ भैया, मतलब मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ रे इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है बालक, इतना तो समझदार हुई हो तुम। तो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है और y अपना कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा सीधर आचार्य फॉर्मूला से क्या निकलेगा, माइनस बी, याद कर लेना फॉर्मूला भैया, सीधर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला। बी की वैल्यू आई होप अब आपको पता है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखने वाला इधर यार, 1, ठीक है, माइनस 4 इक्का है वाई, इक्का है वाई, ए सी वाई अपॉन में 2a है वाई। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y, दिस इज योर वैल्यू। हाँ भैया, आपने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। अब भैया यहाँ से कैसे निकाले, कैसे सोचे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। भैया y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये तो देखते ही पहचान लिया मैंने। y की वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि भैया जीरो रखते ही ये टर्म जीरो खटाक और ये छपाक, छपाक और खटाक में मेरे भाई प्रॉब्लम हो जाएगी इधर, तो थोड़ा दिमाग लगाना। ये अगर जीरो बन गए, क्योंकि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जीरो, तो भैया मैथ रह ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है, जीरो नहीं आनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो y जीरो मैं नहीं रख नहीं सकता, ठीक है। अब भैया ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ये दे रखा है 1 माइनस 4y स्क्वायर, तो मुझे पक्का पता है इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, हो ही नहीं सकती, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ ही नहीं सकती। तो यहां से क्या करोगे, दोनों तरफ -1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -1, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो अब साइन होंगे आपके चेंज, साइन होंगे चेंज जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ। हाँ, तो यहां से निकल के आएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। प्लीज यार इनइक्वालिटी वाला चैप्टर देख लेना, नहीं देखा तो वीडियो सर्च करो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, इतनी अच्छी वीडियो दे रखी है, आई बटन पे भी दे दूंगा अगर हो सकेगा तो यार, ठीक है, जाके देखो वीडियोस। अब भैया देखो इनइक्वालिटी में क्या है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, भैया इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब भैया एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इनइक्वालिटी की, कैसे भैया कैसे पता करें, अरे आओ ना मैं बैठा हूं ना यार, देखो यार ध्यान से समझना, जब भी वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू होता है कोई ए स्क्वायर से, हाँ भैया, वाई स्क्वायर जब लेस देन इक्वल टू होता है ए स्क्वायर से, तो हमेशा ध्यान रखना उस केस में जो वाई की वैल्यू होती है ना, वो माइनस ए से बड़ी और इक्वल और ए से छोटी और इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि भैया जब भी वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है ए स्क्वायर से, उस केस में जो ये वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बड़ी और इक्वल होती है माइनस ए से, छोटी और इक्वल होती है ए से। तो इस केस को मैं अगर इस चीज में लिखना चाहूं तो भैया ये तो y है लेस देन ए की वैल्यू क्या होगी भैया, ये देखो ये है 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए है 1/2, तो -1/2 से 1/2। भैया देखो दो केस बने फिर भी, पहला ये केस बना और दूसरा केस हमारे पास ये बना था भैया कि y नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब दोनों केस का संभाल के ले लो भैया, देखो y की वैल्यू यहां से लेके यहां तक और y की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे भैया इस केस में कि देखो अपना जो y होगा, मतलब जो रेंज होगी वो क्या होगी भैया, -1/2 से लेके 1/2 तक होगी, लेकिन भैया इसके अंदर हमारा जो जीरो होगा ना वो नहीं होगा भैया बस, एंड दिस इज योर फंक्शन रेंज। आ गया क्या समझ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, ध्यान रखियो बालक, ठीक है। अब कौन सा बचा है, अरे ये तो तुम ही निकाल लोगे यार, अब ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, y है, निकालोगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, आंसर निकालना सॉल्व, चटाक से फटाक से चपाक से कमेंट सेक्शन करके बता दियो। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रैक्टिस करो, सबके लेके आऊंगा, देखो सबके चाहिए ना कि भैया ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस आरडी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे नहीं करने भाई, हजारों क्वेश्चंस है, मेरे से भी आज तक हजारों क्वेश्चंस नहीं हुए, वो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करो जो अच्छे हैं यार, मजा आता है करने में। अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे लिए पूरी आरडी क्लास 11th मैथ लेके आओ तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, सिंपल सा खेल है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है भैया। देखो यार मैं इसको लिख रहा हूँ y बराबर x² -9 अपॉन x -3, ओके भैया। तो ध्यान से देखो यार x² -9 को मैं लिख सकता हूँ ऊपर x+3, x -3 अपॉन x -3। ध्यान से देखोगे ये फंक्शन 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, क्या मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो भैया, ये जो फंक्शन है ये 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि x 3 रख दी तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू में नॉट इक्वल टू 3 रख सकता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये अच्छी ट्रिक है इसके अंदर। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, x बराबर 3 रख ही नहीं सकता, तो मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके काट रहा हूँ, तो y की वैल्यू आ रही है x+3, लेकिन x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है एकदम सही, नो डाउट।
भैया डोमेन निकालनी है, मुझे एक बात बताओ, डोमेन बतानी है, मुझे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, काम चल जाएगा ना? कुछ इसको प्रॉब्लम होगी क्या भैया? ये कह रहा है मैं अपनी मस्ती में मगन, तू कुछ भी कर एक्स, एक्स तू कुछ भी कर, मैं अपनी मस्ती में हूं मगन। ठीक है, एक्स तू कुछ भी कर, मैं अपनी मस्ती में हूं मगन। बस दिक्कत कब आएगी इस भैया को, इस भैया को दिक्कत कब आएगी इनकी एक्स से? जब इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। तो मतलब एक्स बराबर 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो भैया ये वाई भैया अपने मस्त है अपने जिंदगी में। तो भैया इसका मतलब भैया डोमेन जो है ना वो क्या होगा? डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर, लेकिन भैया ये 3 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखियो, ये प्रॉब्लम कर देगा हमारे फंक्शन को। ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। अब चलते हैं नेक्स्ट भैया रेंज के ऊपर। रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट क्या क्या मिलेंगे, एक्स की वैल्यू रखते चले जाओगे, आउटपुट क्या क्या मिलते चलेंगे, कैसे करेंगे? भैया दिक्कत की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया देखो हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई माइनस 3। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या इस x को दिक्कत आ रही है कि भैया y की वैल्यू कुछ भी रख दो? मुझे एक चीज बताना, क्या इस x को कहीं पे भी दिक्कत आएगी? कोई ऐसी वैल्यू बताओ y की जो इस x को दिक्कत आएगी? दिमाग लगाओ। नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। y कुछ भी रखो, मैंने कहा ठीक है y कुछ भी रख देते, एकदम सही बोला भैया आपने, एकदम सही बोला। लेकिन भैया एक बात सोचो, जब मैं यहां पे x 3 ही नहीं रख सकता, तो क्या x 3 रखने पे इसकी फंक्शन की वैल्यू मुझे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि x बराबर 3 तो मैं रख ही नहीं सकता इधर। भाऊ बात करते हो कि नहीं करते? भैया x बराबर मैं 3 इस फंक्शन के अंदर नहीं रख सकता, भूल के भी इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 रख ही नहीं सकता। हाँ भैया, तो भैया x की वैल्यू 3 रख ही नहीं सकता, तो y की वैल्यू इस 3 पे मिलेगी क्या? नहीं। तो x की वैल्यू 3 रखिए, देखो क्या आ रहा है भैया, 6 आ रहा है। तो मतलब मुझे 6 नहीं मिलेगा भैया आउटपुट में, आउटपुट में 6 नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी रियल नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखियो। ये थोड़ा सा ट्रिक है भाई, ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 था इस पर। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि आप कह सकते हो भैया 6 रखेंगे तो 3 आ रहा है, x की वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन भैया क्योंकि x की वैल्यू मैं 3 रख ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू 3 रखूंगा ही नहीं, तो x की वैल्यू 3 रखने पे जो आउटपुट आएगा जैसे 6, तो y 6 आएगा ही नहीं, क्योंकि x 3 रख ही नहीं रहा हूं, तो y तो 6 होगा नहीं, कैसे कह सकते अपन रियल नंबर पूरा y, है ना? तो ये अपनी होगी इस केस में बच्चा पार्टी रेंज, ये 6 है, ठीक है, ये ध्यान रखियो भैया, 6 है ये हो गई अपनी रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आइए भाई, ये तगड़े क्वेश्चन है भाई, ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। क्या कहता है? फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हर की डोमेन निकालनी है, अच्छे फंक्शन आ गए भाई। ये फंक्शन क्या होता है भाई? ये डब्बा स्क्वायर में ऐसे लिखते हैं ना भाई, ब्रैकेट मत समझना, क्रॉस ब्रैकेट, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट, GIF, इसको ये बोला जाता है। भैया ये क्या करता है? भैया अगर 1.1 वैल्यू दोगे, हाँ, तो 1.1 से छोटा कोई इंटीजर बताओ, वो इसका आंसर होगा। सबसे बड़ा 1.1 से सबसे बड़ा, लेकिन सबसे छोटा इंटीजर बताओ, भैया 1 ही होगा, इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, आप रख दो 1.79, इसका आंसर वापस से 1 आएगा। आप रख दो 1.99999, कितना भी बड़ा, आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन भैया अगर मैं इसके अंदर 2 रख दूं तो फिर इसका आंसर 2 आएगा, जो इंटीजर रखोगे वही आएगा। ठीक है, और भैया अगर मैं -1.1 रख देता, यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, डेफिनेशन समझो। -1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि x की कोई भी वैल्यू रखो, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर होगा। तो -1.1 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर हमेशा ध्यान रखना -2 होता है, और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं -1 लिख देते हैं और खत्म खेल। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इनपुट रखोगे आउटपुट मिलेगा, बस इसका काम है कुछ। तो भैया ध्यान से समझना, हमें निकालना है भैया डोमेन। डोमेन का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ। तो मेरा फंक्शन पहला क्या है? 1 में √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो सबसे पहली बात भैया, मैं दिमाग लगाता ही हूँ, सबसे पहली मुझे स्क्वायर रूट दिखा, इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो भैया? या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ भैया, लेकिन भैया अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये 0 कभी भी नहीं होगी। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रहे हो। इसकी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है, तो भैया रूट डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो 0 हटा दिया, मतलब ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ठीक है,
अब थोड़े दिमाग लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ भैया। चेक करो, वैल्यू चेक करो क्या क्या कर सकते हो भैया। एक्स की वैल्यू अगर 1.1 रखता है इसमें, हाँ तो देखो 1.1 और ये लौटाएगा मुझे 1, तो हमेशा मेरा 0.1। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर आप जीरो से कुछ भी बड़ी वैल्यू रखते हो, अगर आप ये सोचो जीरो से कुछ भी बड़ी वैल्यू रखते हो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ईमानदारी से आप 0.4 रख के देखना एक बार क्या आता है। 0.4 रख के देखना क्या आता है भैया। 0.4 रखोगे एक्स में, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.4, तो 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर कितना आएगा भैया, 0 आएगा। तो इसका आंसर 0.4 आएगा। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव रख दो, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब भैया x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रख के देखना, -1.1, तो देखो -1.1 माइनस ये -1.1 कितना आएगा, -1.1 और ये हो जाएगा 2, माइनस का वो भी माइनस का 2, ठीक है, ये ध्यान रखियो। तो ये हो जाएगा -1.1 + 2, आंसर आ रहा है 0.9। तो भैया मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जब भी मैं x कोई भी नेगेटिव नंबर रखूंगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है भैया, इस पूरे की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही। अब बचा एक दो चीजें और कि भैया अगर मेरा x 0 हो गया तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस वाले की भैया 0 होगी, एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट, 0 आएगा आंसर भी। हाँ, और भैया अगर x मेरा कोई भी इंटीजर हुआ, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 -1 -2 -3, ये जितनी भी इंटीजर हुए, तो ध्यान से रखो अगर ये इंटीजर हुआ x, कुछ भी ले लो भले, तो हमेशा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो, इस वाले की पूरी वैल्यू 0 आएगी भैया। -1 रखोगे x की, माइनस ये -1, डन, एकदम करेक्ट है। ये -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, 0, कुछ भी रख के देख लो इंटीजर की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है। भैया बात एकदम सही कह रहे हो। तो अब भैया हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी कब कब आती है, या तो आप x कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दो, या तो x आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिख दो, या तो x आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर भैया x 0 रख दोगे तो इसकी 0 आएगी, वो हमें चाहिए नहीं। अगर x कोई भी इंटीजर होगा तो भी 0 आएगी, वो हमें चाहिए नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं भैया कि इसका जो डोमेन होगा, जो x की वैल्यू होगी, वो आप क्या क्या रख सकते हो भैया। देखो -∞ से आप 0 की तरफ बढ़ोगे, -∞ से आप 0 की तरफ बढ़ोगे, हाँ भैया एकदम सही बात बोल रहे हो। यूनियन 0 से आप इन्फिनिटी तक बढ़ोगे, हाँ भैया, क्योंकि डोमेन पूछा है भाऊ, डोमेन पे बात करनी है, एक्स पे बात करनी है, तो एक्स सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, हाँ भैया आंसर तो ये बनने वाला है। ये आपकी डोमेन होगी फाइनली, चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डोमेन पूछा है ना, डोमेन पूछा ना, नहीं फिर डोमेन पूछा है ना, तो ये नहीं होगी भाई, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें घोटाला क्या हो जाएगा, अपने पास -∞ तक 0 लिख रहा हूँ भाई, घोटाला है, थोड़ा मिस्टेक, बाय मिस्टेक, सॉरी। इसमें क्या घोटाला है दोस्त, ध्यान से सुनियो, इसमें सारे इंटीजर नंबर भी तो होंगे भाई, है ना, इसमें सारे इंटीजर नंबर भी तो होंगे। तो भैया देखो ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन आगे वो माइनस करके इंटीजर करना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिख दो, क्यों, कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, हाँ भैया, लेकिन ध्यान रखना आपका जो इंटीजर होगा वो नहीं लिख सकते, आपका जो इंटीजर होगा वो नहीं लिख सकते। कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, लेकिन आपका इंटीजर नहीं लिख सकते, ये आपका फाइनली रेंज होगा, डोमेन होगा, ये ध्यान रखिए। कोई भी रियल नंबर रख दो, लेकिन इंटीजर नहीं रखने का, क्योंकि इंटीजर रखते ही इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 0, और हमें 0 नहीं चाहिए। और बाकी कोई भी वैल्यू रखते हो अपन पॉइंट में 1.25 35 -1 कुछ भी ले लो, हमेशा इसकी 0 से बड़ी आती है, वही x की वैल्यू है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है 1/x प्लस, भैया ये देख लो तगड़ा क्वेश्चन है, √x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, वही केस लगेगा भैया, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। भैया x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रखता हूं, हाँ भैया, तो ये 1.1, हाँ भैया, और ये 1.1 कितना देगा 1, तो 2.1, भैया आंसर पॉजिटिव आता है। मैंने कहा ठीक है। अगर x में -1.1 रखता, तो देखो भैया ये माइनस का 1.1, ठीक है, ये -1.1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, बार इस बार प्लस है, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। हाँ भैया बोलते एकदम सही हो। x अगर कोई भी इंटीजर रखोगे इधर, x अगर कोई भी इंटीजर रखोगे,
हाँ, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या अच्छा ही हो जाएगी भैया। एक्स कोई भी इंटीजर रखो, आप रख के देखना एक बार। मैं अगर 1 रखता हूँ तो 1 + 1 ही आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर भैया -1 रखता हूँ तो -1 तो भैया ये तो हो गया -2। इसका मतलब भैया कि अगर मैं एक्स क्या रखता हूँ, जेड प्लस सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। हाँ भैया, एक्स अगर 0 रखता हूं तो एक्स आंसर आता है 0। और अगर मैं भैया एक्स की वैल्यू कोई भी नेगेटिव इंटीजर रखता हूं तो भैया आंसर आता है हमेशा नेगेटिव। लेकिन भैया अब मैंने सारे केस चेक कर लिए जो भी पॉसिबल थे। अब मुझे तो चाहिए ग्रेटर देन 0 वाली एक्स की वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है भैया। यहाँ पे बन रही है, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, क्या पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव पे तो क्या भैया, अगर मैं कोई भी z प्लस इंटीजर्स और x बराबर 0 रखूं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी रखूं इंटीजर पॉजिटिव में, हमेशा 0 मिल रहा है। हाँ एकदम से कह रहे हो, हमेशा 0 मिल रहा है। क्या 0 मुझे चाहिए इधर? 0 नहीं चाहिए भैया। और यहाँ पे तो x नेगेटिव रखोगे तो माइनस नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या आएगा यार? मेरा आंसर किस किस पे पॉजिटिव आ रहा है ये देख लो, मेरा किस किस पे पॉजिटिव आ रहा है ये देख लो भैया। पॉजिटिव कब आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है इस पे और इस पे, मतलब z प्लस, और पॉइंट वाले भी चाहिए, पॉइंट वाले भी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, 0 से इंफिनिटी। हाँ भैया 0 नहीं लेने का, भैया 0 नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि 0 लिया तो भैया ये 0 वैल्यू देगा, और 0 हमें चाहिए नहीं, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये होगी आपका डोमेन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। भैया देखो, डोमेन तो अभी निकाल के आए, जस्ट डोमेन हम अभी निकाल के आए। अब आती है रेंज की बारी। अब क्या आती है? रेंज की बारी। अब रेंज कैसे निकाले? तो हमेशा ध्यान रखना यार, देखो हमेशा ध्यान रखना कि x माइनस, देखो डोमेन अभी निकाल के आया, मैं वापस नहीं बता रहा इसकी पहले की, अभी जस्ट निकाल के आया पिछले वाले में। देखो यार, हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या तो 0 होती है और या तो 1 आती है, इनके बीच में ही आती है इसकी वैल्यू। कुछ भी रख के देख लो, x की वैल्यू हमेशा, इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 0 से बड़ी या तो इक्वल या तो 1 से छोटी होगी। करके देख लेना, करके देख लेना, मैंने बोला ना करके देख लेना भाई, तू मेरा छोटा भाई या छोटी बहन है, ठीक है। तो भैया ठीक है यार, एकदम सही बोल रहे हो आप, ये चीज मैंने मान ली। अब अगर मैं क्या करता बच्चा, यहाँ सब जगह स्क्वायर रूट लेता, देखो 3 पार्ट है, एक ये पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तीनों पार्ट पे अगर स्क्वायर रूट में लेता तो स्क्वायर रूट 0 0 होता, ये स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता, और ये स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होती। ठीक है भाई, आप बोलोगे भैया एकदम से आप करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस चीज को ये बनाना चाहता हूं, मैं इस चीज को ये बनाना चाहता हूं। कैसे बनूंगा? तो देखो भैया, ये चीज बन गई। अब क्या करो, 1 चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, ये अपॉन में 1 है तो उल्टा कर लो, 1 आएगा। लेकिन भैया जैसे उल्टा करोगे ये हो जाएगा 1/0, इसका मतलब इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा, 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 ही होगा ना। हाँ भैया, लेकिन भैया एक दिक्कत है। अब भैया क्या कह रहे हो, भैया आपने गलती की क्या? मैंने हल्की सी गलती की क्या, आप वो पहचान पाए क्या? मुझे एक बात बताओ, मैंने हल्की सी गलती की क्या, आप पहचान पाए क्या, मुझे ये बताओ। भैया इधर आओ, क्या गलती की हमने, इधर आओ। 2 बढ़ा के 3 बड़ा, 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 2 बढ़ा के 3 बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 बढ़ा के 3 बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। आप बोल दो दिमाग लगा के 3 बड़ा है भैया, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, पहले में पढ़ाते ये लोग। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से समझना भैया, अगर मैं इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं, 1/2 1/3, कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, बताओ कौन बड़ा? अब कौन बड़ा? भैया एब्सोल्युटली कह रहे हो आप, अब कौन बड़ा भैया? अब तो 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा होता है, 1/2 0.5, 1/3 0.33 समथिंग होगा। ओ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो कुछ अजीब नहीं दिख रहा तुम्हें कि भैया 2 <3 था, जैसे ही मैंने उल्टा पलटा उस चीज को तो वो इक्वलिटी का साइन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये रूल होता है, जब भी रेसिप्रोकल करते हो ना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया करो प्यार से। तो इसको प्यार से इसको चेंज कर दो, ये लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या था, ऐसा था, तो ये ऐसा हो जाएगा।
तो अब इस चीज को ध्यान से लिखोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए मेरा 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इन्फिनिटी, मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं होना है, लेस देन तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो ये मेरा बन गया, क्या मैं ये लिखूंगा, क्या ये मैं लिखूंगा इक्वल, क्या मैं ये लिखूंगा इक्वल, क्यों भैया यहाँ पे ही आप जीरो नहीं लेना चाहते थे, यहाँ पे आप जीरो लेते ही ना, क्यों क्यों, इस फंक्शन का अपन रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप डोमेन नहीं रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब रेंज के ऊपर बात कर रहा हूं तो क्या भैया इसकी वैल्यू कभी भी जीरो ले सकता हूं क्या, क्या इस पूरे की x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो ले सकता हूं क्या, क्योंकि भैया जीरो लेके तो फट जाऊंगा ना मैं भैया, इसकी जीरो कैसे आएगी भैया, नहीं आ सकती, इस केस में नहीं आ सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसलिए जीरो तो मैंने हटा दिया। अब मेरा आंसर आ गया भैया, ये आ गया, देखो ये चीज क्या आ गई, देखो ये चीज क्या आ गई भैया, ये तो पूरा एज इट इज आ गया, फंक्शन ही आ गया, और फंक्शन क्या होता है, वाई होता है, तो 1 से बड़ा लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। वो देखो यार, हमने हमारा जो आंसर आ रहा था ना इक्वल टू इन्फिनिटी, वो कहाँ क्यों आ रहा था, हमने जीरो अटेम्प्ट कर लिया, जीरो हम ले ही नहीं सकते मेरे भाई, इसकी वैल्यू इस केस में अपन जीरो नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दे रखा भैया जी, ये ध्यान रखियो, इसकी वैल्यू अपन जीरो नहीं ले सकते इस केस के अंदर, तो जीरो रखते ही तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, तो इस केस में मैं तो ले रहा हूँ जीरो भी ले रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जीरो भी आएगी, जीरो आ नहीं सकती हमारे वाले केस के अंदर। तो थोड़े थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना पता चल जाएगा पैटर्न, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे भाई अपनी अपनी वही है रेंज, वही है वाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, लिख देना 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना, 1 ले सकते हो, 1 क्यों नहीं ले सकते, देखो क्या इसका आंसर कभी 1 आएगा, क्या इसका आंसर कभी 1 आएगा, जिंदगी में भूल जाओ इसका आंसर कभी भी 1 आएगा, ठीक है। 1 कब आता, जब डिनोमिनेटर 1 होता, और ये कभी 1 होता ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख लो एक्स की 1 मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखियो। अब ये देखो नेक्स्ट वाला, 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, भैया डोमेन बता दो भाई, तू कुछ भी वैल्यू रख इधर x की, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये फंक्शन, बात मानते हो कि नहीं मानते हो, x की कुछ भी वैल्यू रख, ये तुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा फंक्शन को, यस भैया, तो डोमेन तो क्या होगी, कोई भी रियल नंबर r, कोई भी रियल नंबर, लेकिन भैया रेंज कैसे निकालें, रेंज के लिए थोड़ा दिक्कत है यार, देखो यार तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 है, इसकी वैल्यू हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़ी आएगी, नेगेटिव आती नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन की कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता है, इसका हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आता है। हाँ भैया, तो मैं यही टेक्निक अपनाऊंगा जो यहाँ पे अपनाया था, मैं अब इस चीज को ये बनाने वाला हूँ, अब कैसे बनाऊंगा, पहले तो भैया दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो इनइक्वलिटी पता होनी चाहिए, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, हाँ, फिर क्या करना है, दोनों तरफ +1 ऐड कर दो, तो +1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, हो गया। अब भैया ये क्या चीज है, ये तो एज इट इज दिख रहा है, और ये किसके बराबर है, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है आउटपुट, तो y लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारी रेंज क्या आ गई, आउटपुट क्या आ गया भैया, माइनस इन्फिनिटी से 1, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, खत्म खेल, है ना भाव प्यारे लाल, एकदम इजी, यस भैया नो डाउट। चलो आगे, चलो 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 नेक्स्ट, अब ये इजी है, बहुत सारी इजी है, देखो अंडर रूट के अंदर दिस, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है भैया, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने कहा ठीक है नो डाउट, तो भैया बना दो लाइन, वो लगेगा वेवी कर्व मेथड, भैया देखो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना है कि x की वैल्यू क्या क्या रखोगे कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0 बन जाए, इस पूरे की 0 बन जाए, देखो एक तो x की वैल्यू आप 2 रख के देखना एक बार, हाँ भैया एक x की वैल्यू -2, एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू माइनस, ठीक है, तो दिमाग थोड़ा ध्यान रखो भैया, 2 रखूंगा ये 0 होगा, हाँ पता है, वो मैं बाद में कंडीशन बना लूंगा कि ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, ठीक है, चलो पहले बना लेते हैं। भैया देखो ये दिख रहा है आपको, भैया ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी, चाहे स्क्वायर रूट हो कहीं पे भी, ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मैं कह सकता हूँ 2 माइनस का मॉड x नॉट इक्वल टू 0, ओ बाय गॉड एब्सोल्युटली करेक्ट भैया, तो यहां से क्या करोगे, दोनों तरफ आप अगर -2 ऐड करते हो तो मैं लिख सकता हूँ -2 ऐड करते हो नॉट इक्वल टू -2, यस भैया, माइनस से माइनस कट, तो लिख सकता हूँ मॉड x नॉट इक्वल टू 2, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट, मतलब मॉड x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए भैया, जब मॉड x बराबर a होता है तो x की वैल्यू +- a निकलती है, ध्यान रखियो,
तो भैया मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी -2 और 2, ये भी ध्यान रखियो। मतलब भैया हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ तो ये और ये तो हो भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकते -2 और 2 होगी। ठीक है भैया, इतना निकल गया, मैं डोमेन निकाल रहा हूँ। ठीक है भैया, अब आ जाता है यहाँ पे, अब फटाफट कर लोगे वेव कर्व मेथड। भैया 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखता हूँ, 2 से बड़ी रखोगे तो ये होगा नेगेटिव, 2 से बड़ी रखनी है, ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब तुम सारे करके देख लेना, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्यों भैया, करके देख लेना, 1 से 2 के बीच में वैल्यू रखो 1.5 एक्स की, लगा के देखो, -1 पॉइंट बीच में, ये इसके बीच में रखो, इसके बीच में रखो, ये आपको पता है। अब भैया हमें क्या चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ी। हाँ, तो 0 या 0 से बड़ी चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए या तो 0, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पहला आ गया माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -2। क्या मैं -2 ले सकता हूँ? नहीं भैया, उसकी पहली कंडीशन हमने बना दी, -2 आप नहीं ले सकते, तो -2 के ऊपर ये वाला ब्रैकेट, यूनियन। भैया -1 से 1, क्या -1 और 1 भी आएंगे मेरे आंसर में? देख लेते भैया, -1 और 1, भैया ये डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है, चलेगा चलेगा, डिनोमिनेटर 0 होता है क्योंकि इक्वल टू 0 है, चाहिए मुझे यहाँ पे, तो -1 से 1 यूनियन, 2 से इन्फाइनाइट, क्या 2 मुझे चाहिए? नहीं भैया भाई, 2 नहीं रख सकते एक्स की वैल्यू, तो ओपन इंटरवल 2 से इन्फाइनाइट, आंसर आ गया। दिस इज योर डोमेन, फाइनल वाला, दिस इज योर डोमेन, ये ध्यान रखियो। ठीक है, कर लेना यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, मैं आपको पीडीएफ अगर चाहिए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे मांगोगे मैं दे दूंगा। ठीक है, अब भैया ये देखो, भैया डोमेन भी बताओ, भैया रेंज भी बताओ, भैया डोमेन भी बताओ, भैया रेंज भी बताओ। तो देखो, डोमेन क्या होगा भैया, x माइनस मॉड्यूलस x का डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? भैया मुझे पता है ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 के इक्वल होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, इसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, अगर भैया मैं x कोई भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, x कोई भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, सपोज करो 1.1 मैंने रखा, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मानते हो कि नहीं? भैया x में कोई भी नेगेटिव नंबर रखता हूँ, हाँ भैया x में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर रखता हूँ इधर, तो -1.1, -1.1, -2, +2, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा फिर भी। x भैया मैं कोई भी इंटीजर रखता हूँ तो आंसर हमेशा मुझे 0 मिलेगा, मानते हो कि नहीं मानते? पहले कर रखा है भैया, इस बार तो हमें 0 भी चाहिए। हाँ भैया, और ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो भैया लॉटरी लग गई, सब में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 तीनों आ रहा है। तो मैया भैया, मैया नहीं भैया यार, एक्स की आप क्या कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो एक्स की, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ भैया मानते हैं, लेकिन भैया आउटपुट क्या क्या आएगा देख लेते हैं। भैया मैंने अभी बताया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब भैया यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा देख लेना 0 से बड़ी, और 1 तो कभी नहीं आती है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भैया, स्क्वायर रूट कर दो सब जगह, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होगी पूरे स्क्वायर रूट का, मतलब जो y हमेशा अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा भैया, 0 से बड़ा या तो 0 मिल सकता है या 1 मिल सकता है। मुझे एक बात बताओ, 1 से बड़ी कैसे मिल सकती है वैल्यू, 0 से छोटी कैसे बन सकती है? हमने अभी देखा सब जगह पॉजिटिव 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 आ रहा है इस पूरे का आंसर, तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे इंटीजर रखूंगा 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 0 तो 0 भी आएगा, 1 कभी नहीं आएगा भाई, 1 कभी नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ी या तो 0 या 1 से छोटी होती है, ये ध्यान रखिए। ये अपनी रेंज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं भैया इस वाले की ध्यान से देखिए भैया, ये है मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, फंक्शन है भैया अपना प्यारा सा। पहले डोमेन बता दो, x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? भैया मुझे पता है कि अगर मैं ये लेता, इसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी आएगी, 0 चलेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है। हाँ, अब भैया इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कब होगी भैया, वही चेक कर लेते हैं। भैया x की वैल्यू में कोई भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ 1.1, तो ध्यान से इस बार देखना भैया, ये 1.1 को कर देगा 1, हाँ, और यहाँ पे होगा 1.1, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा होगा, देख लेना आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है भैया, x की वैल्यू में कोई भी नेगेटिव रखता हूँ, मतलब 0 से छोटी, तो ये बनेगा -1.1, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बना देगा -2, ये माइनस ऑलरेडी है, फिर -1.1 x की जगह रखोगे तो -2 + 1.1, आंसर फिर भी नेगेटिव आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। भैया x कोई भी इंटीजर रखे देखना, अगर आप x की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखते हो
कुछ भी रखो ना, 2 - 2 0। अगर -1 रख के देखता, -1, हाँ भैया, माइनस ऑफ -1 ये फिर भी 0। तो भैया x की वैल्यू इंटीजर रखने पे आंसर हमेशा अपना 0 बनता है। चलो ये भी करेक्ट है, एब्सोल्युटली आप भी करेक्ट, मैं भी करेक्ट। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या चाहिए, या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। तो भैया 0 से बड़ी तो कभी भी नहीं आ रही भैया, 0 हमेशा आ रही है कब, जब मेरा इंटीजर हो। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा मेरा, डोमेन मेरा होगा हमेशा भैया इंटीजर, z आना चाहिए भैया, z तो आना चाहिए, इंटीजर तो हो गई होगा। मैंने कहा ठीक है, चलो डोमेन निकल गया, अब रेंज निकाल देते हैं। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए वही सिस्टम है भैया अपना। भैया देखो, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, रेंज कैसे निकालोगे भाई, रेंज कैसे निकालोगे, रेंज के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान से समझो। भैया अपने पास है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स। हाँ एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो भैया। एक चीज देखो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव तो बन ही नहीं रही है। तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव नहीं बनेगी तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, तो आंसर आपका पॉजिटिव कभी आएगा भी नहीं। हाँ भैया एकदम सही है। अब भैया आप ये देखो कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो की बात अपन बाद में करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये चीज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रही है, ये नहीं आ सकता भाई, ये जिंदगी में नहीं होगा। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। हाँ भैया, अब लास्ट बचता है 0। एक्स की वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर रखते हो, इस पूरे की वैल्यू आती है 0, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 0 चलता है, नो प्रॉब्लम, 0 चलता है, 0 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो भैया इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ 0 आएगा, सिर्फ 0, सेट के अंदर 0, नो प्रॉब्लम एनीवेयर, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम से डरो मत। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से नहीं लगाए होंगे मुझे पता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी आपके पास दो सेट्स है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है। तो राइट द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। भैया ए कोई ना कोई सेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, बी कोई ना कोई सेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना है कि कितने आपके फंक्शन बनेंगे ए टू बी के अंदर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना यार। अगर आपको बोल रखा है फंक्शन ए टू बी, अगर ए टू बी है तो क्या करने का हमेशा कि बी वाले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, भैया बी वाले में इधर क्यू है, इसकी पावर क्या कर दोगे, जितने ए वाले एलिमेंट्स के अंदर है तो वो हो जाएगा पी, मतलब सेकंड वाले की पावर अपॉन छोटे, मतलब पहले वाले की पावर। तो ये होता है इसका आंसर यार। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इतने टोटल आपके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, इतने फंक्शंस होंगे टोटल, ये ध्यान रखना, इसका सिंपल आंसर याद कर लेना। अब देखो ये भी बच्चों वाली चीज मैं आपको बता देता, एफ और जी दो फंक्शन है गिवन बाय, ये एफ दे रखा है आपको फंक्शन, ये जी दे रखा है, आपको निकालना है डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। देखो यार सिंपल सी बात समझ लेना, मैं आपको एक जल्दी से बता देता हूँ। सपोज करो एक फंक्शन है 2x, एक फंक्शन है gx 3x। हाँ भैया, भैया x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, मतलब y है ना आउटपुट 2 आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 4 आएगी। भैया x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू में 2 रखूंगा y की वैल्यू कितनी आएगी, भैया 6 आ गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग निकाल रहा था अभी, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो भैया इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ध्यान से देखना, भैया x की वैल्यू 1 रखी थी दोनों में, दोनों में 1 रखी थी, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, रेंज क्या आ रही है इसकी, आउटपुट क्या मिलेगा, भैया वही आउटपुट होगा जो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। भैया भैया क्योंकि फंक्शन ये एक ही है, इसलिए हमें कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेगी जो x की दोनों वैल्यू जिसमें सेम हो रही हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 रखी तो 4 आई, क्या यहाँ पे भी आपने कहीं ना कहीं इस फंक्शन में भी 2 रखी है, हाँ 2 रखी है, यहाँ पे 5 मिल रही है। हाँ भैया एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसका मतलब भैया आप दोनों फंक्शन को ऐड कर रहे हो। हाँ भैया अगर आपने दोनों फंक्शन को ऐड कर रहे हो और f प्लस जी की डोमेन बतानी है, तो पहले तो ये बनाओ ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या आएगा। भैया x की वैल्यू 2 रख रहे हो आप इस वाले फंक्शन में, तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 5, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के आउटपुट को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप 2 रखोगे आंसर आएगा 9। ठीक है, कोई कॉमन ढूंढो, x की वैल्यू कॉमन ही रखने पे वो आउटपुट मिलेगा, अलग अलग नहीं। 5 इसमें रख रहे हो, 5 इसमें नहीं रख रहे हो, 8 इसमें रख रहे हो, 8 इसमें भी रख रहे हो, तो 8 रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 प्लस का 4, क्योंकि एडिशन में यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, मतलब आंसर आएगा 3। तो 8 रखने पे 3 आ गई। नेक्स्ट देख लो कोई मैच करता है तो भैया 10 10 दोनों हैं 13 प्लस -3 कितना होता है 10, 10,10 आंसर कितना आएगा, इसको नीचे ले लेते हैं। आंसर कितना आ जाएगा भैया, रेंज पूछिए, डोमेन पूछिए, सॉरी डोमेन पूछिए।
तो डोमेन के लिए क्या करते हैं भैया, पहले एलिमेंट ले लो ऑर्डर्ड पेयर के, पहले एलिमेंट ले लो ऑर्डर्ड पेयर के, 2 8 10 इज योर करेक्ट आंसर। आपका डोमेन हो जाएगा 2 8 एंड 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये तुम होमवर्क करके बताओगे मुझे, क्लास 10th का क्वेश्चन है, x की वैल्यू 2002 रखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या करनी है इसकी मतलब ये आपको फंक्शन दे रखा है x, जहां पे भी यहाँ पे 2002 रखना है और उस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। बेसिक प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में, आप जिसकी मर्जी कन्वर्ट करो, आंसर आप निकालना। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज आंसर दिया करो यार, प्रैक्टिस किया करो। कितने क्वेश्चन है यार, अरे बहुत सारे क्वेश्चन लाला, कितने क्वेश्चन है और बहुत टाइम हो जाएगा यार। देखो भैया इधर आओ, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इधर आओ भैया। देखो ये अंडर रूट, ये अंडर रूट दोनों प्लस में है। हमने अभी किया था पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि दो जब वैल्यू प्लस में होती है कैसे करते हैं, डोमेन निकालनी है भैया। इसकी डोमेन निकाल लो अलग, इसकी डोमेन निकाल लो अलग, इंटरसेक्शन पार्ट ले लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसके अंदर डोमेन क्या, एक्स की वैल्यू में क्या क्या नहीं रख सकता हूँ, तो जूम करोगे थोड़ा भैया, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या नहीं रख सकते हो, इधर मुझे एक चीज बताओ भैया, एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकते हो भैया। सबसे पहले देख के मैं पहचान सकता हूँ एक्स की वैल्यू में टू नहीं रख, -2 नहीं रख सकता भैया, -2 नहीं रख सकता। और यहाँ पे x की वैल्यू देख के बता सकते हो इस वाले में कि भैया -1 नहीं रख सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर भैया ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है, तो x-2 अपॉन x+2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर क्या करोगे, वही वेवी कर्व मेथड भैया, पहले 0 किस पे बन रहा है, -2 पे बन रहा है, फिर यहाँ पे 2 पे बन रहा है। 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखना एक बार, 2 से बड़ी रखोगे ये पॉजिटिव मिल जाएगा, 2 से बड़ी रखोगे ये पॉजिटिव मिल जाएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा 2 से बड़ी रखने के बाद। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। हाँ भैया एब्सोल्युटली आप सही बोल रहे हो। अब भैया मुझे चाहिए या तो 0 से बड़ी या तो 0, तो -2 और 2 रखने पे देखो, अगर मैं -2 रखता हूँ मेरे प्यार बच्चों, तो डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब -2 मैं नहीं ले सकता, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू भाई, ये नॉट इक्वल टू, ये नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ, तो 2 रखूंगा ना, तो ध्यान से देखो न्यूमरेटर 0 होगा ना कि डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 0 होगा चलेगा भाई, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर 0 होगा चलेगा, ठीक है। तो मतलब 2 में रख सकता हूँ, तो 2 पे कर दो एक हाईलाइट पॉइंट, सर्कल डार्क सर्कल। अब भैया इसका क्या लिख दो, डोमेन सिर्फ इतने वाले का, पहले वाले पार्ट का, इसका डोमेन क्या आएगा भैया, देखो -∞ से, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो -2 तक, यूनियन क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 2 आएगा, और इन्फिनिटी। अब ये तो किसका है अभी तक, ये सिर्फ इस पार्ट का आया है भाई, सिमिलर उस पार्ट का निकालो, सिमिलर उस पार्ट का निकालो। अब भाई ये तुम पे मैं छोड़ रहा हूँ प्लीज यार। फिर ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें नहीं आता भैया ये कौन से प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ यार, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस वेराइटी अलग है। ये इंटरसेक्शन वाला था ना यार, स्टार्टिंग में मैंने एक इंटरसेक्शन वाला तुम्हें करा है ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे कराया कि दोनों की अलग अलग अपन ने डोमेन निकाली, फिर दोनों में ये लिया मैंने कॉमन पार्ट। ये निकालोगे यार, कमेंट सेक्शन करो, कोई भी डाउट आता है सीधा आ जाओ नीचे टेलीग्राम पे पूछ लो यार फटाफट। अब देखो ये फुद्दू है, लग रहा है इतना बड़ा फुद्दू है, डोमेन निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, दिमाग लगाओ भाई। ये अंडर रूट के अंदर है, पहली बात तो इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 0 भी हो सकता है। इस पूरे की वैल्यू भैया 0 से बड़ी आनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू भैया 0 से बड़ी आनी चाहिए, ये जो भी है इसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। हाँ, जब भैया मैं ये चीज देखता हूँ इस पूरे की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो इसके अंदर एक और अंडर रूट छुपा हुआ होता है, तो भैया पहले इस अंडर रूट को टैकल करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को टैकल करना पड़ेगा। तो यहां से स्क्वायर रूट है x-4, तो यहां से मुझे देख के क्या पता चल रहा है भैया कि इस x-4 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो पहले इस वाले को टैकल करते हैं। तो x-4 की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ी, तो x-4 या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई, लो भैया डोमेन। भैया आप बोलोगे इसकी है ये, तो हाँ तो इसी की भी निकाल लो ना, सेम ही तो आएगी, देख लो जरा, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर मैं टैकल करूंगा, पहले इस वाले स्क्वायर रूट को भी देखना पड़ेगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे देखूंगा तो पता लगेगा x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 4 से बड़ी आनी चाहिए, आंसर आ गया। 4 से इन्फिनिटी, ये क्लोज ये ओपन, दिस इज योर आंसर डोमेन। और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं बच गए ना, कुछ क्वेश्चंस देखने दो, क्वेश्चंस लेफ्ट नहीं होने चाहिए अपने से। अब भैया ये देखो, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे भैया, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन है भैया, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो 2 - 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
हाँ भैया इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भैया। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 लेस देन, साइन चेंज हो जाता है। अब भैया दिक्कत आएगी क्योंकि इसके फैक्टर वो बनने वाले नहीं है सिंपल। पहले क्या करो, इसके फैक्टर निकालो, मतलब सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा के निकालना। तो भैया देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, तो ये बन जाएगा प्लस का 8 करके देख लेना अपॉन 2a 2। तो माइनस का 2 प्लस माइनस ये होगा 12, रूट के अंदर 12 का मतलब है 4 × 3 मतलब 2√3 अपॉन में 2। इसका आंसर आएगा कितना, -1 प्लस माइनस √3, 2 कॉमन लिया ऊपर से और नीचे से काट दिया, तो ये आंसर आ रहा है। मतलब x की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, एक आ रही है -1 प्लस √3, एक आ रहा है -1 माइनस √3। इसका मतलब भैया हमने अभी क्या किया, हमने इसके 2 रूट निकाले। क्या निकाले, 2 रूट निकाले भैया, रूट रूट रूट। और भैया रूट हमने क्लास 10th के अंदर ये पढ़ा है कि रूट क्या होता है, रूट x की वो वैल्यू होती है जो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लो या जीरो समझ लो, या जीरो समझ लो, ये इक्वेशन तो है नहीं। तो सपोज करो पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने इसके जीरोस निकाले हैं। तो जीरोस क्या होता है, वह वैल्यू ऑफ एक्स होती है जो पॉलिनोमियल में रखोगे और उस पूरे की वैल्यू जीरो आ जाए। हाँ भैया, तो मुझे एक बात बताओ, वेविकॉल मेथड अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स, वो एक्स की वैल्यू जो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो कर दे। मिल गए ना, मिल गए ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स मान लेता हूँ 1.73 समथिंग अप्रोक्स। हाँ भैया, तो अगर 1.73 में -1 करूंगा तो 0.73 लगभग इसकी वैल्यू आएगी, करीब 0.73 करीब वैल्यू आएगी। और इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 1.73 अप्रोक्स मान रहा हूं, तो -1 ऐड करूंगा तो -1 और -1.73 ये हो जाएगा -2.73। तो ये कहीं ना कहीं इधर आएगी। इससे बड़ी वैल्यू रखे देखो 0.73 से 1 रखे देखना, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, कट के आंसर आएगा 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर तो भैया ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, करके देख लेना। भैया देख लेते हैं नेगेटिव कैसे आ रहा है, -2 पॉइंट और 0 पॉइंट के बीच में 0 रखे देखो भैया, 0 होगी ये भी 0 हो जाएगी, -2 आंसर नेगेटिव आए। हाँ भैया, इससे छोटी रख के देखो, -3 रखे देखो, -3 का स्क्वायर 9, -3 रखोगे प्लस का 6 और ये होगा -2। हाँ भैया, तो कितना आया भा, 9 प्लस का 6 माइनस का 2, ये तो मैंने ऊपर वाली लाइन लिख दी, 15 -2 13। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो भैया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा आंसर या तो 0 या 0 से छोटा आना चाहिए। तो 0 तो पक्की बात है भैया, 0 तो इन दोनों वैल्यू पे मिल रहा है क्योंकि ये इसके 0 से, हाँ हमारे आंसर में x की ये दोनों वैल्यू तो आएगी। हाँ, फिर लेस देन 0 चाहिए तो इनके बीच की वैल्यू भी अपन को लेनी पड़ेगी, मतलब इनके बीच की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आंसर में आएगा। इसका मतलब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, -1 माइनस √3 से लेके -1 प्लस √, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन, डोमेन निकल गया, आपने डोमेन निकाल दिया, खुशखबरी हो, आपके घर में नवाब हुआ है, मतलब तुम्हारे घर पे, मतलब तुमने दिमाग में क्वेश्चन छप गया मेरे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है ना। अब ये तुम निकालो, ये तो पूरा वेविकर्व मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। देखो अंडर रूट के अंदर है भैया, पक्का पता है x+3/2 माइनस x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डेफिनेटली पता है। मैंने कहा हाँ भैया, पहले तो मैं निकाल लेता हूँ x की वैल्यू क्या क्या नहीं होगी, x बराबर 2 नहीं होगा क्योंकि 0 कर देगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को चेक करो बस, भैया x बराबर नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 होते ही 0 कर देगा। भैया x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो ये भी 0 कर देगा। देखो भैया, अगर x की वैल्यू 2 लूंगा तो ये 0 को मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 तो डिनोमिनेटर 0। भैया x अगर 5 लूंगा, ये 0 का मतलब भैया क्या होगा, मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, डिनोमिनेटर वापस से 0 हो जाएगा। ये दो वैल्यू तो मैं ले ही नहीं सकता, x की डोमेन निकालना है भैया। हाँ भैया एब्सोल्युटली करेक्ट, तो वही वेविकर मेथड निकालना, अब निकाल देना, चक दे फट या तुम होशियार हो सारे के सारे। तो फाइनली नहीं हुआ क्या यार, अभी कितने क्वेश्चंस बाकी है यार, फाइनली होते ही नहीं है भाई, कितने सारे हैं। ये देखो भैया, एक इधर भी आ जाओ, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देख लो, आपको बहुत मिलेंगे। f(x) बराबर x अपॉन मॉड्यूलस x, क्या क्वेश्चन है आपका, f(x) बराबर x अपॉन मॉड्यूलस x। अब इसका क्या निकालना है, रेंज, आउटपुट, आउटपुट बताना है इसका क्या आएगा। तो कैसे निकालोगे आउटपुट, मुझे एक बात बताओ, कैसे निकालोगे आउटपुट। देखो भैया, हमने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है दो, एक x से ओपन होता है, एक -x से ओपन होता है, जब x लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और x लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये ओपन होता है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे एक चीज बताना कि जब ये फंक्शन है, इसको मैं दो तरह से नहीं लिख सकता, x अपॉन मॉड्यूलस x, दो तरह से नहीं लिख सकता। जब मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखूंगा
तो भैया ये तो x है ही है ऊपर वाला, ये मॉड्यूलस x कैसे खुलेगा, इस x के साथ x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। हाँ भैया, लेकिन भैया जब मैं x की वैल्यू हमेशा इस फंक्शन में जीरो से छोटी रखूंगा तो ये फंक्शन कैसे खुलेगा, x अपॉन में माइनस एक्स, यहाँ पे देखो। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, तो इसका काट के आंसर आएगा -1। इसका मतलब भैया अगर आप x 0 या 0 से बड़ी रखते हो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर भैया x आप मतलब x आप 0 क्या 0 से क्या यार इसकी क्या आएगी, मतलब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा ना। x 0 पे तो मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा देख लेना यार, अब इतना तुम देख सकते हो ठीक है, डिनोमिनेटर चेक कर लेना बस, 0 नहीं होना चाहिए। x बराबर 0 पे तो डिफाइंड भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना ठीक है, x बराबर 0 पे तो डिफाइंड भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना मेरे भाई। तो x बराबर 0 तो लूंगा ही नहीं मैं इधर ना, इधर ही लूंगा जब मैंने वो बनाया। मैंने तो इसमें तो ये बताया कि ये फंक्शन हमेशा ऐसे खुलता है, लेकिन यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता भाई। यहाँ पे 0 क्यों नहीं ले सकता, x 0 ले ही नहीं सकता भाई, मैं अगर फंक्शन को ध्यान से देखता हूँ तो x तो मैं 0 ले ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 कर देगा, डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड हो गया नहीं भाई। तो इसका मतलब आप कह रहे हो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेते हो तो हमेशा आंसर 1 आता है, x की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 लेते हो आंसर हमेशा -1 आता है। आंसर हमेशा क्या आता है, या तो 1 आता है या तो -1 आता है, इन दोनों के अलावा तो कभी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर आंसर नहीं आएगा। तो ये तो रेंज होती है भाऊ, ये तो तुम्हारी रेंज है भैया, या तो -1 या तो 1। भाऊ ध्यान से देख लेना, ये तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, ये कर्ली ब्रैकेट है, सेट के अंदर बना के लिखा है, क्योंकि दो ही वैल्यू है, पूरी नहीं है, बीच की वैल्यू नहीं, सिर्फ -1 और 1 आ रहा है इसका आंसर। सेम प्रोसेसर ये करना है तुम्हें इसके साथ, ये देख लो भैया, ये देखो रेंज बतानी है, हाँ रेंज बतानी है, तो रेंज क्या बताएंगे भैया, इसका आउटपुट क्या आएगा है, मॉड्यूलस फंक्शन है भैया, इसका आउटपुट हमेशा 0 से बड़ा नहीं आता, दिमाग लगाओ, चाहे मॉड्यूलस x हो भैया, मतलब x की वैल्यू इसमें क्या क्या रख सकता हूँ आपको ये बताना है, रेंज बतानी है ना, सॉरी डोमेन थोड़ा बताना। हाँ डोमेन के लिए रेंज के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है भैया। क्या भैया इसकी वैल्यू सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, ये तो पक्की है, लिख के ले लो, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन के कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन दे दे तुम्हें कितना भी घुमा फिरा के, उसका हमेशा वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होती है, मतलब 0 से बड़ी होती है, 0 भी होती है ठीक है, इसकी भी 0 होगी जब x 1 रखोगे, और 2 थी बढ़ती चली जाएगी तो x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आती है, आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू। अब भैया ये करके देखो, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, x अपॉन मॉड्यूलस x इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन होगा x यहाँ पे सेम होना चाहिए, इसका अगर आपको रेंज पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना या तो 1 या तो मेरे भाई -1, या तो 1 या तो -1। कैसे भैया, भैया देखो यार इसको कैसे ओपन करोगे, मॉड्यूलस को कैसे ओपन करोगे भैया, एक तो होगा ये +x+2 के साथ, एक होगा ये -x+2 के साथ, ये कब होगा जब x आपका क्या हो, x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो। क्यों भैया, देख लो ये भी कैसे निकाला भैया, देखो जब मेरे इस केस में मॉड्यूलस x था तो मैं क्या लेता था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में x की जगह x+2 है तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सेम यहाँ पे निकलेगा x लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन -2, ये इक्वल टू नहीं है भाई, ध्यान रखियो। इतना समझ में आ गया मुझे, अब आगे कुछ है भैया, ये भी चेक कर लो भैया, x की वैल्यू में -2 तो रख ही नहीं सकता, x की वैल्यू -2 तो मैं रख ही नहीं सकता, नीचे पूरा का पूरा 0 कर देगा ये, नीचे देखो भैया मॉड्यूलस तो बाद में लगेगा, पहले अगर -2 रख दोगे +2 रख दोगे, -2 +2 कट हो गए, मॉड्यूलस 0 0 आ जाएगा आंसर, 0 मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए नहीं, तो भैया यहाँ से हटा दो भैया, यहाँ से हटा दो भैया, फंक्शन को देखते हुए यहाँ से हटा दो, ठीक है भैया, नॉर्मल हो गया फंक्शन, और ये यहाँ से हटा दो, ठीक है भैया। अब देखो यार, अब भैया क्या होगा भैया, अगर हमारी वैल्यू -2 से ज़्यादा होती है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भैया, x+2 अपॉन, ठीक है x+2 के साथ खुलेगा ये आंसर आ जाएगा 1, और ये होगा तो x+2 माइनस ऑफ x+2, इसका आंसर आ जाएगा -1, या तो 1 या तो -1। दिस इज योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई होप यार मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन ले लिए, फाइनली आपका खत्म हो गया पूरा क्वेश्चंस। अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो आइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, और वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ ले जाइए। किसकी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन करके बताना, आपका भाई हूँ, मजेदार मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ में मजा आता है मुझे इसलिए पढ़ाता हूँ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी तक देख रहे हो तो कर देना, अभी तक देख रहे हो सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बेस्ट चैनल है क्लास 11 के लिए ये वाला मेरे भाई। फोड़ना चाहते हो बोर्ड्स के अंदर, मचाना चाहते हो बोर्ड्स के अंदर, स्पेशली ये चैनल है। जेई का मैं कभी कभी कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय श्री राम बाकी सभी को यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ आर डी शर्मा के। तब तक के लिए जय श्री राम।